बिल्ली की थी। वो पत्थर पर अपने पंजों को रगड़कर तेज कर रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये जंगल के पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं। जरा सी आहट होती है और उड़ जाते हैं। बिल्लू की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों पर पड़ी। उसकी पीली आंखें चमक उठी। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा। उड़ लो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना, अंडे देने के लिए तो नीचे ही आओगे। मुझे इंतजार है उस पल का जब कोई मासूम परिवार नया घर बसाएगा। उनका नया घर और मेरा पुराना शिकार। बिल्लू ने जोर से एक सूखे पेड़ के तने पर पंजा मारा। उसका इरादा साफ था। आज जंगल में किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। जंगल के एक कोने में जहां ऊंचे और घने हरे बांस उगते थे, वहां रानो और टुन्नू अपने सपनों का घर बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे। रानो, देखो, ये हरे बांस का झुंड हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत चिकना है, कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, और हवा चलने पर ये झूलता भी है जैसे कोई झूला हो। हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। अपना घर बनाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक दिन का जोड़ना उनके लिए महलों को बनाने जैसा था। आज बहुत धूप है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आराम करने का समय नहीं है रानो, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए छत तैयार करनी ही होगी। मेहनत रंग लाई। घोंसला तैयार था और उसमें रानो के 3 प्यारे अंडे रखे थे। रानो उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। तुम चिंता मत करो रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन अंडों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता हूँ। संभल कर जाइएगा, मुझे जंगल में आजकल डर लगता है। खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। बांस की जड़ के पास खूंखार बिल्लू बिल्ला आ पहुंचा। उसकी नजर ऊपर बने घोंसले पर थी। वाह, ताजे अंडे और चिड़िया का मांस। आज तो दावत होगी। ये बांस थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बिल्लू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्लू ने बांस पर चढ़ना शुरू किया। बांस के हिलने से घोंसला डगमगाने लगा। रानो बुरी तरह घबरा गई। टुन्नू जी, बचाइए, कोई ऊपर आ रहा है, हमारे अंडे गिर जाएंगे। बिल्लू के पंजे बांस पर फिसले। उसने गुस्से में बांस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टुन्नू दाना लेकर लौट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों को मुसीबत में देख उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधे बिल्लू की आंखों पर हमला कर दिया। खबरदार, मेरे परिवार से दूर रहो दुष्ट बिल्ले। मेरी आंख, अभी बताता हूँ तुझे। टुन्नू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने हवा में ही अपना पंजा मारा और टुन्नू को दबोच लिया। टुन्नू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह घायल था। बिल्लू उसके ऊपर खड़ा था। रानो ऊपर से सब देख रही थी। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। रानो, तुम नीचे मत आना, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। बड़ा आया था हीरो बनने, अब तेरी बारी है चिड़िया। लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है, कल आऊंगा तेरे बच्चों को खाने। रात गहरी हो गई थी। जंगल शांत था, लेकिन रानो के रोने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपने अंडों से लिपटकर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली इन मासूमों को कैसे बचाऊंगी? हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है टुन्नू जी, बहुत जालिम। अगली सुबह भूख से बेहाल रानो सबसे पहले अपने पुराने पड़ोसी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मेरे पति अब नहीं रहे। मुझे अपने भूखे बच्चों के लिए दाना लाने जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों का ध्यान रख लेंगे? देखो रानो, हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है, लेकिन हम उस खूंखार बिल्ले से पंगा नहीं ले सकते। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हाँ रानो,
हरियाली ठीक कह रही है। तुम जाओ यहाँ से। अगर बिल्ली ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उड़कर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास गई। बंटी भाई, आप तो टुन्नू जी के दोस्त थे ना, मेरी मदद कीजिए। बस कुछ देर की बात है, वरना मेरे अंडे उस बिल्ली का शिकार बन जाएंगे। हाँ, रानो, दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब तक जान पर ना आए। वो बिल्लू बहुत चालाक है। हम तुम्हारी मदद करके अपनी मौत को नहीं बुला सकते। माफ करना रानो, तुम कहीं और मदद मांग लो। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हर तरफ से ना सुनने के बाद रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहुत दयालु थी, लेकिन वो खुद बहुत बीमार लग रही थी। बुलबुल बहन, सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरे घोंसले पर नजर रखोगी? हाँ रानो, तुम चिंता मत करो। मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। बुलबुल उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नहीं नहीं बुलबुल, तुम रहने दो। तुम खुद बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। तुम आराम करो। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। वे रानो का दर्द नहीं, बल्कि अपना नफा नुकसान सोच रहे थे। कालू जी, बेचारी रानो, उसका पति मर गया, अब बिल्ली उसे भी खा जाएगी। अगर उस बिल्ली को यहाँ शिकार मिल गया तो वो यहीं अपना अड्डा जमा लेगा। गोरी, आज रानो का घर उजड़ा है, कल वो हमारे बच्चों को खाएगा। हमें उसे भगाना ही होगा, रानो के लिए नहीं, अपने लिए। दोपहर होते ही बिल्लू वापस आ गया। वो बांस पर चढ़ने लगा। रानो को लगा आज अंत निश्चित है। तभी कालू और गोरी ने अपनी चाल चली। ए रानो, बांस के सबसे पतले छोर पर जाकर बैठ जा, जल्दी कर। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही बिल्लू उसे पकड़ने के लिए ऊपर लपका, रानो उड़ गई। बिल्लू का भारी वजन बांस नहीं सह पाया और वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। तभी कालू और गोरी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बिल्लू धड़ाम से नीचे कांटों में गिरा और लंगड़ाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया। उसी शाम रानो के अंडों में हलचल हुई और 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। आज हमने सीखा कि मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये